A very good morning to all of you guys and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 जीओसी का और इसमें हम थोड़ा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि हम जो बाकी के रीअरेंजमेंट वगैरह है, रिएक्शंस वगैरह है, वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। तो मैंने सोचा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस है वो देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्बोकैटायन की और फिलिंग के लिए हम एक दो रीअरेंजमेंट देख लेते हैं जिससे आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बहुत अच्छे से फीलिंग आ जाएगी। बस हमें फीलिंग आनी चाहिए कार्बोकैटायन की, तो उसके लिए हम कुछ रीअरेंजमेंट्स देख लेते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो हम यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट देख लेते हैं जो आपके बाय नेमिंग रीअरेंजमेंट है। अगर इससे पहले आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाके पहले 14 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, आप वो जाके देखो। बहुत ही अच्छे लेक्चर चल रहे हैं जीओसी के, ठीक है। जीओसी को हम जल्दी में खत्म नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे जीओसी को पढ़ेंगे जिससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ बने, ठीक है ना। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वहां पे जो ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले आगे वाले। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम पे इस अल्फा पाइनिन पे आपको अल्फा बीटा पाइनिन पे आपको रोका था और ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कैसे यहाँ पे आपने 4 मेंबर रिंग को रिलैक्स किया है क्योंकि वो एक स्ट्रेंड रिंग थी। तो आज हम कुछ रीअरेंजमेंट्स देखने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है रीअरेंज वो कार्बोकैटायन में। तो आज हम देखने जा रहे हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसे हम कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, हम सिंपल ही देखते हैं। इनका जो रिएक्टेंट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे 1,2 डायोल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 1,2 डायोल प्रेजेंट होते हैं और इनकी रिएक्शन हम किसी एसिड से करा देते हैं, जैसे कि H2SO4 ले लें, यहाँ पे PTS से कोई एसिड ले ले, PTS से ले लो, ये भी एक एसिड है। हम एसिड के बाद में पढ़ेंगे बहुत सारा, जब हम बाद में रिएक्शंस पढ़ेंगे। H2SO4 यानी कि कोई भी एसिड मैं यहाँ पे ले लूँ जनरली, तो होता क्या है, ये आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको कंपाउंड मिलेगा। देखो हुआ क्या यहाँ से, अगर आप ओवरऑल देखो, यहाँ पे 2 CH3 थे, इधर 3 CH3 आ गए, एक OH यहाँ से गायब है। यहाँ पे जो OH है उसकी जगह यहाँ पे कीटोन बन गया। मीन्स आपने कंपाउंड लिया था क्या, 1,2 डायोल, और यहाँ पे बना क्या, आपका कीटोन बन गया। कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, पिनाकोल से पिनाकोलोन बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। कैसे इसका मैकेनिज्म होगा सब कुछ हम बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे। यहाँ पे हम ज्यादा फोकस जो करेंगे वो कार्बोकैटायन के ऊपर करेंगे क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पे आपका एसिड है, मैं H+ लिख लेता हूं जनरली। तो होगा क्या, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, H+ दिख रहा है, एसिडिक H दिख रहा है और आपको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के पास लोन कर भी आप कोई से एक ऑक्सीजन से अटैक करवा दोगे यहाँ पे। अभी क्योंकि सिमेट्रिक है तो आप कोई से भी ऑक्सीजन से अटैक करा दोगे और आपका बनेगा क्या, ध्यान से देख लेना बस एक बार। CH3 CH3। लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है पिनाकोलोन वगैरह, लेकिन बाद में इन्हें पढ़ते नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेडेक बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से रटना नहीं है चीजों को। तो देखो OH2 मैंने कहा था अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। OH2 को बाहर निकाल दो, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो OH2 बाहर निकलेगा जैसे ही, तो क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। हमें तो कार्बोकैटायन दिख रहा है अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब क्या आप कहेंगे, क्या मैं इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ से अगर क्या करूँ, ध्यान से देखना भी, अगर मैं यहाँ पे 1,2 इसे 1 कह दूं और इसे 2 कह दूं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दूं, तो आप कहोगे सर उससे स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी? तो जस्ट एक बार रुको, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ से CH3 क्या स्टेबिलिटी आ गई सर यहाँ से? यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे तो
3 ही अल्फा हाइड्रोजन रह गए। कहाँ की स्टेबिलिटी है, क्या खाक स्टेबिलिटी आई है, कंपाउंड खराब कर दिया ऐसे? नहीं जी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आई। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बना है, बहुत अच्छा, बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है, सब्स्टिट्यूटेड बना है ना। तो अब होगा क्या, अब वही आपका OH यहाँ पे अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और OH बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो ये सब यहाँ पे होगा। तो आप लेके क्या चले थे, 1,2 डायोल लेके चले थे और क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। यही कहलाता है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। और इसमें आपने खेल देखा ही होगा कार्बोकेटायन का, किस टाइप से हमने कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज किया है। तो यहाँ पे भी चीजें माइग्रेट होती है और आगे जाके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लोग वहां पे फिर से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताए थे कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, इसका कम। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ भाई, फील लेके पढ़ना है, प्रैक्टिकली पढ़ना है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। हम वहां पे चीजों को देखेंगे कैसे हम किसको हम ट्रांसफर करा सकते हैं, किसको नहीं करा सकते हैं, रटे क्यों। वैसे मैं आपको रटने वाली चीज भी बता, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। लेकिन आपको उससे पहले आपको अपना ध्यान केंद्रित करके ये देखना है कि कौन सा माइग्रेट होगा, किसके माइग्रेट होने से लाभ हो रहा है, किसके माइग्रेट होने से लाभ नहीं हो रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोकस करो जी क्वेश्चंस के ऊपर, इस टाइप से कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी पेन एकदम रख दिया करो जब मैं यहाँ पे उतारा करूँ, ठीक है ना। बाद में पोज करके उतार लिया करो, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं, समझ में नहीं आएगी बाद में, ठीक है। कॉपी पेन जब मैं यहाँ पे किया करूँ तो रख दिया करो साइड में, बाद में उतार लिया करो पोज करके, ठीक है। पोज का बटन है जी आपके पास, आप मुझे पोज कर सकते हो, ठीक है ना। रोक सकते हो आप मुझे, कहीं पे भी आप मुझे रोक सकते हो, ठीक है, वो आपके हाथ में। CH3 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यही तो ऑनलाइन का फायदा होता है। हाँ जी, ये होगा। चलो, अब इस कंपाउंड को जरा मैं देखूं और इसमें लगा दूं H+। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस OH का को प्रोटोनेशन करूं या इसका प्रोटोनेशन करूं। सर जी, प्रोटोनेशन तो किसी का भी कर दो, उससे क्या होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अब सोचो किसका प्रोटोनेशन करूं। तो देखो, प्रोटोनेशन करने के बाद में क्या होता है, वो OH वहां से OH2 बन के निकल जाता है, वाटर वहां से निकल जाता है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वाटर। तो फिर वहां पे कार्बोकेटायन बनता है, यानी कि अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन कराऊंगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। मैं बना देता हूँ एक बार, बाद में लगा दूंगा फिर OH को। यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आप कहोगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अरे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या दहेज में लेके जाओगे? यहाँ देखो ना, 2-2 pH लगे हैं, बहुत ही अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे 1 pH है, क्या करोगे इसका? 2 हाइपर कॉन्जुगेशन लगे, वो सॉरी रेजोनेंस लगे, बहुत ज्यादा स्टेबलाइजर, दहेज में लेके जाओगे कैसे, या बाद में दोगे से? ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये वाला अटैक करेगा। तो आपको पता लग रहा होगा प्रोटोनेशन भी कैसे करेंगे, ठीक है। रटने की कुछ चीजें नहीं है जी, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री है, कुछ रटने की चीजें नहीं होती। अगर आप ध्यान से करोगे तो ऐसा बनेगा कुछ, देख रहे हो जी। अब क्या होगे, अब क्या और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, स्टेबलाइज, बिल्कुल जी। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा अगर यहाँ पे प्लस लेके आ जाऊं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनेगा, वो तो इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। चलो जी, तो वो करा लेते हैं। लेकिन उसके लिए भाई मैं यहाँ से किसे शिफ्ट कराऊं, CH3 दिख रहा है, पीएच दिख रहा है, तो अब तो मुझे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, उसके बिना बहुत अच्छे से काम चलेगा। तो आप ये देखो ना, किसको हटा के आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अब मैं यहां से, अगर यहां से मैं पीएच को हटा दूंगा तो CH3 में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी। समझ में आ रहा है जी? तो यहाँ पे आपको और सब्स्टिट्यूटेड है, उसके साथ साथ स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो हो क्या जाएगा, यहाँ से पीएच माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा जी पीएच क्यों, क्योंकि आप ये भी सोच रहे होंगे, अभी मैं बताऊं, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ से पीएच को हटा रहे हो, अगर अब आप करने लगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात और पहले आप कर रहे थे रेजोनेंस की बात, ये तो आप अपना मतलब निकाल लो। नहीं भाई, अभी ध्यान से सुनना, मैं पीएच को यहाँ से क्यों हटाऊंगा, क्योंकि पीएच एक बल्की ग्रुप होता है और माइग्रेटरी जो
फिर से सर आप माइग्रेट, अरे सुनो सुनो मेरी सुनो, जो माइग्रेट होता है वो बल्कि ग्रुप अच्छे से माइग्रेट होता है देन स्मॉलर ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि बल्कि ग्रुप लीव जल्दी कर जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर भी मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन तो मिल ही रहा है, समझ में आ रहा है भाई। और ऊपर से फिर मुझे क्या कराना है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना है, कार्बोकेटायन बन जाएगा, चलो उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। फिर डबल बॉन्ड बनाना है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा पीएच बल्कि ग्रुप है तो वो माइग्रेट कर जाता है, पीएच माइग्रेट यहाँ से कर जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको माइग्रेट एप्टीट्यूड भी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझो चीज़ों को, समझो। पीएच 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 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है जी? तो स्टेबल कार्बोकेटायन है, फिर से यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। तो पीएच वहां से निकला है, मीन्स सिंपल सी बात यह है। देखो सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसका होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो H सबसे ज्यादा माइग्रेट होता है, क्योंकि आपने पढ़ा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होता है, तो CH बॉन्ड वीक होगा, तो सबसे ज्यादा माइग्रेट ये होता है। उससे कम माइग्रेट होता है जी एराइल ग्रुप, एराइल एराइल यानी कि पीएच वगैरह उससे कम, फिनाइल ग्रुप उससे कम होते हैं, और उससे कम आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसमें भी अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो टर्सरी सबसे पहले निकलेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और इसमें भी अगर मैं एराइल की बात करूं तो दो टाइप के एराइल होते हैं, एक तो एराइल जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, एक एराइल जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज्यादा होता है। क्यों होता है? देखो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप में वहां पे क्या होता है बताऊंगा, चलो क्वेश्चन में आते हैं जब देखते हैं। तो क्या होगा, ये रिएजमेंट होगा, मीन्स आप कह सकते हो सबसे ज्यादा H उससे कम। एराइल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और फिर होगा आपका अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, समझ में आ रहा है? फिर होगा आपका अगर टर्सरी एल्काइन है, फिर सेकेंडरी एल्काइन है, फिर प्राइमरी एल्काइन है। बस यही आपका होता है फाइनल ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में अगर कोई सबसे अच्छा H का होता है, फिर एराइल ग्रुप का होता है, फिर एल्काइल का होता है। तो मैंने यहाँ से एराइल ग्रुप को माइग्रेट कर दिया। अब आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो कीटोन आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट बन गया है। समझ में आया? तो मैं एक बार जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो जैसे अभी हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक रीअरेंजमेंट और आएगा, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से होता क्या है। देखो R1C R2C R3 R4, यहाँ पे OH जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है X। अभी ध्यान से सुनना, ये आपका है सबस्ट्रेट और यहाँ पे है जी आपका रिएजेंट। क्या है जी? रिएजेंट। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे रिएजेंट है H प्लस, मीन्स रिएजेंट है कोई भी एसिड, रिएजेंट एसिड है और ये X है OH, तो ही आपका पिनाकोल होगा। तो ही आपका क्या होगा? पिनाकोल होगा, पिनाकोल होगा। अदरवाइज इस X की जगह अगर और कुछ है, और कुछ मतलब कुछ भी मत जोड़ देना, कुछ भी नहीं जुड़ेगा यहाँ पे। X इज इक्वल टू X मतलब है यहाँ पे लिविंग ग्रुप। अगर जो ये लिविंग ग्रुप है, ध्यान से सुना, अगर यहाँ पे OH है तो होगा पिनाकोल, लेकिन अगर X की जगह यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप लगाए, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप लगाए, तो होगा क्या, उस रिएजमेंट को, और यहाँ पे और कोई रिएजेंट हो जाए तो उस रिएजमेंट को हम कहेंगे सेमी पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। फिर से ध्यान से सुन लो। देखो जी सिंपल सी बात यह है, अगर डाइओल है और डाइओल के साथ साथ रिएजेंट वहां पे एसिड है, तभी पिनाकोल होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज या दोनों चीज चेंज हो गई तो वो आपका बन जाएगा सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो सेमी पिनाकोल और पिनाकोल में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, कोई दिक्कत? चलो हम लिख लेते हैं कुछ रिएजेंट्स और एक्स वगैरह की वैल्यूज क्या होती है और कैसा रिएजमेंट होगा, कैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लो X, यानी कि X ग्रुप होंगे इधर, यहाँ पे आप लिख लोगे रिएजेंट्स, ये X ग्रुप, ये रिएजेंट्स, ठीक है ना जी? कोई दिक्कत? और यहाँ पे आप लिख लोगे इनकी सेलेक्टिविटी,
होने क्या वाला है इनमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एक्स ग्रुप आपका OH है, एक्स ग्रुप कैसा है, OH है, और यहाँ पे आपको कोई भी एसिड दिया हुआ है, कोई भी एसिड, या तो सिंपली H+ लिखा है, या आपको PTSA दिया हुआ है, या आपको H2SO4 दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे आपको अगर कोई भी एसिड दिया हुआ है, H3PO4 दिया हुआ है, H3PO4 दिया हुआ है, एक्सेट्रा कोई भी एसिड दिया हुआ है, तो ये होता है आपका पिनाकोल रीअरेंजमेंट। क्या होता है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करते हो। क्या बनाते हो, जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करते हो। यहाँ पे आप लिख दोगे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, और इसका नाम हो जाता है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है जी। अगर हम पिनाकोल को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में हम पिनाकोलोन भी, सेमी पिनाकोल भी पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी हैलोजन है, क्या है, हैलोजन, एक्स मतलब कोई भी हैलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन, कोई भी हैलोजन लगा है, और यहाँ पे आपका रिएजेंट लगा है AgNO3, तो ये तो आप पहले से ही पढ़ते हो आ रहे हो, अपनी BSc से पढ़ते हुए आ रहे हो। 12th में भी आपने पढ़ा कि AgNO3 यहाँ से हैलोजन को निकाल लेता है, AgI, AgCl, AgBr बना लेता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, नो सेलेक्टिविटी। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी क्यों नहीं है, वहां पे 2 OH थे, कोई से भी OH पे आप प्रोटोनेशन करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक OH होगा, दूसरा X होगा, AgNO3 इसी X को निकालेगा, यानी कि जो X होगा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, वो निकल जाएगा, और उधर ही कार्बोकेटायन बनेगा। देखो कार्बोकेटायन हमेशा उधर बनेगा जिधर आपका I होगा, जिधर आपका हैलोजन होगा। समझ में आ रहा है, तो लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। दोनों में समझो, इसमें देखो 2 OH है, 2 OH ऐसे लगे हुए हैं, प्रोटोनेशन इससे भी हो सकता है, इससे भी। तो देखेंगे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, जहां मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उधर प्रोटोनेशन होगा। लेकिन इस केस में एक साइड एक्सिड है, एक साइड OH, तो केवल लिविंग, ये इधर लिविंग ग्रुप लगा है तो केवल कार्बोकेटायन इधर ही बनेगा। अब बाद में रिएरेंजमेंट की सोच सकते हो, ठीक है, बट पहले कुछ ऐसा नहीं होगा, बाद में रिएरेंजमेंट होगा। मैंने कहा जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा रिएरेंजमेंट तो आपको जरूर होगा। समझ में आ रही, पहला ये दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेमी पिनाकोल। अगर अब आपको X दिया हुआ है NH2, X क्या दिया हुआ है, NH2 दिया है, और यहां पे दिया है HNO2 NaNO3, ठीक है ना। अगर आपको इस टाइप से रिएजेंट दिया हो, सॉरी HNO2 दिया हो, या NaNO3 प्लस HCl दिया हो, ये भी जनरली HNO2 ही बनाता है, इन सितु प्रिपरेशन करता है, रिएक्शन के अंदर ही प्रिपरेशन करता है, HNO2 ही बना देता है। इनमें से अगर आपको कोई सा भी रिएजेंट दिया हो, तो यहाँ भी आपके पास कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, और NH2 ग्रुप क्या हो जाता है, कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करता, वो सॉरी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मीन्स यहाँ भी कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, और जो NH2 ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, और वहीं पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ये भी क्या है, ये भी आपका सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट ही है। अगर आपको यहाँ पे OTS दिया हो और प्लस पिरिडीन दिया हो, OTS अगर आपको यहाँ पे दिया है, पिरिडीन का काम तो होता है जी वो आपको लेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है, तो OTS है, और आपका पास पिरिडीन है, और यहाँ पे आपको NaHCO3 दिया है, NaHCO3 ये क्या है, ये जनरली वीक बेस है। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती, नो सिलेक्टिविटी, यहाँ पे भी कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, नो सिलेक्टिविटी। यहाँ पे भी जो OTS ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप ही होता है, और वहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। रिएरेंजमेंट आप बाद में जरूर कराओगे। तो ये सारे पहले वाले को छोड़ के जो बाकी सारे हैं, ये सब हो गए सेमी पिनाकोल। क्या हो गए, सब सेमी पिनाकोल। और ये वाला जो पहले वाला था ये है आपका पिनाकोल। तो समझ में आया, पिनाकोल में 2 OH लगे होंगे, सिलेक्टिविटी होगी, किधर से भी आप कार्बोकेटायन बना सकते हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओगे। इसमें क्या होगा, आपको कोई सिलेक्टिविटी नहीं होगी, आपको जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा वहीं पे आपका कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर उसे आप रिएरेंज करा के स्टेबल करा सकते हो। तो ये तीनों सेमी पिनाकोल कहलाते हैं, ये पिनाकोलोन कहलाता है, ठीक है ना। चीजों में क्लियरिटी लाना सीखो, चीजों को रटो मत। हम रटते रहते हैं ना, सेमी पिनाकोल, पिनाकोल ये होगा वो होगा, नहीं रटना नहीं है, बस ये देखो ध्यान से, इनके
इनके अंदर के कंसेप्ट समझो। जब भाई लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप लगा है ना तो वो निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप निकलते ही वहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, उसे फिर आप स्टेबलाइज कर लो रीअरेंजमेंट से। इनमें क्या होगा, इनमें तो कुछ ऐसा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, आपको तो लिविंग ग्रुप बनाना है, तो आप लिविंग ग्रुप वहां बनाओगे ना जहां से वो अच्छे से लिव कर सके, यानी कि जहां स्टेबल चीज बने, जहां पे अच्छा कार्बोकेटायन बने। तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो OTS है, ये OTS क्या है? ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये तो क्लोज, ये आपका टोसाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? टोसाइल। ठीक है ना, ये होता है। इसमें जो ये होता है आपका, ये होता है ओटीएस। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये ग्रुप आपका ओटीएस होता है। समझ में आया भाई? ठीक है, ये इतना ओटीएस होता है, ये सीएल होगा, तो इसे आप कह सकते हो टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड, ये टोसाइल ग्रुप होता है पूरा, ओटीएस ग्रुप, और ये क्लोराइड जुड़ गया टोसाइल क्लोराइड। ठीक है ना, या इसे आप पीटीएस से भी कहते हो, पीटीएस से, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लोराइड। समझ में आया? पीटीएस से भी कहते हो, जो हम पहले लिख रहे थे। समझ में आया? ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसमें ओटीएस। हाँ जी, उतार लो एक बार इसे, फिर आगे चलते हैं हम। बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं। आपको बस करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, अच्छे से लाइक वाइक करो यार, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको फील दिला रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है भाई, समझो चीजों को, समझा करो। नहीं, ये तो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। हाँ, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? मेरा क्या स्वार्थ है भाई? मैं तुम्हें चीजें इतनी अच्छी से समझा रहा हूँ, मेरा क्या स्वार्थ होगा इसमें? यहाँ पे आपका लगा है ओटीएस या टोसाइल क्लोराइड लगा है, और प्लस उसके साथ आपको दिया है प्रीडीन। ठीक है, टोसाइल क्लोराइड दिया है और उसके साथ दिया हुआ है आपको प्रीडीन। होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो। प्रीडीन क्या करता है? प्रीडीन बेस है, बेस है जनरली बेस। तो बेस क्या करेगा? मैं लिख देता हूँ प्रीडीन क्या करता है। प्रीडीन करता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड OH का हाइड्रोजन निकालता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड जहां पे OH हो उसका हाइड्रोजन निकालता है। तो इन दोनों में लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? ये, इसका हाइड्रोजन निकालेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रिएजेंट्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ से O- आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आपके पास क्या है? आपके पास है OTS, आपके पास टोसाइल क्लोराइड है, तो होगा क्या? ये क्या होता है? ClSO। अभी आपने पढ़ा था ना, ये होगा और यहाँ पे CH3 होगा। ये O- यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ये अप जाएगा, डाउन आएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, तो OH, और यहाँ से आपका आ जाएगा OTS। समझ में आ रहा है? OTS यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जो OTS होता है ना भाई साहब, बिंदास लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही बिंदास लिविंग ग्रुप होता है। ये बाहर निकल जाता है, जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना के चला जाएगा। क्या बन जाएगा जी? भाई कार्बोकेटायन बन गया। क्या इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? मैं कहूंगा बिल्कुल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ से H निकालो और रीअरेंजमेंट करा दो, क्योंकि आपके पास सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनने वाला है। समझ में आ रहा है भाई? सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनने वाला है, तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है ना, OTS का समझ में आपको फंडा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ लोग यही बता दें कि जो OTS आके जुड़ता है वो आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। प्राइमरी के साथ ज्यादा जुड़ेगा, सीधी सी बात ये है। इसके साथ OTS प्रेडिन है। प्रेडिन का आपको बस ये समझना है, जो प्रेडिन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड OH से हाइड्रोजन को निकालती है, हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है ना, रिएजेंट्स है, रिएजेंट्स तो याद ही करने होते हैं, रिएजेंट्स याद करने होते हैं, उनका प्रैक्टिस करना होता है। समझ में आ रहा है भाई? चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब कुछ सेमी पिनाकोल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है ना, और अपने कंसेप्ट पे और अच्छे से पकड़ बनाते हैं। आपको
कार्बोकेटाइन तो ऐसा करा दूंगा बस आप जिंदगी में कार्बोकेटाइन को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इसलिए ही कह रहा हूँ बार बार, इसे देख लीजिए। चलो मैं कहता हूँ CH3 CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ पे लगा दूँ C से PH और यहाँ से लगा दूँ OH, और यहाँ पे दे दे AgNO3। तो देखो AgNO3 का हम पहले भी रिएक्शन पढ़ते रहते हैं। एक्वाशीलिन क्या करता है, एलोजन को लो करके AgCl बनाता है। AgCl बना देगा तो माइनस यहाँ से AgCl निकल जाएगा, यानी कि एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ही बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या, CH3। इसमें आपके पास कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि पिनाकोल में सिलेक्टिविटी होती थी ना कि कौन से OH को हटा के वहां पे कार्बोकेटाइन बनाए, इसमें नहीं है सिलेक्टिविटी, इसमें इधर से ही कार्बोकेटाइन बनेगा 100%। उससे बाद में आप उसे स्टेबलाइज करा सकते हो। बताओ जी क्या स्टेबलाइज होगा, बिल्कुल होगा। पीएच यहाँ से यहाँ 1 to pH शिफ्ट हो जाएगी, 1 to pH शिफ्ट हो जाएगी तो बनेगा क्या, CH3 CH3 pH C, यहाँ पे pH आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा OH। देखो सब्स्टिट्यूटिव कार्बोकेटाइन बन रहा है, होगा क्या, यहाँ से ये ऐसे निकलेगा और कीटोन फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH3 PH C PH O। ये बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये है जी आपका सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, तो सेमी पिनाकोल को भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। बस आपको फीलिंग लेनी है, रटना नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, 50 बार मैं कह चुका हूँ, रटना नहीं है। अगर ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और यहाँ पे दे दे HNO2, मैंने कहा HNO2 के केस में जो NH2 लिविंग ग्रुप है, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकालना है और कार्बोकेटाइन बना देना है। आपके पास कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं है, कोई भी सिलेक्टिविटी आपके पास नहीं है, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप की ही मनमर्जी चलेगी। समझ में आ जी। बट अब आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा सकते हो, पीएच को इधर रीअरेंज कराओगे तो PH और C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। हो गया जी स्टेबल, कीटोन बन गया जी कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो, CH3 और इसमें ले ले हम OH, और यहाँ पे ले ले AgNO3। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, फिर हम करते हैं। क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, देखो जी क्वेश्चन को ट्राई करके स्टार्ट करें। ओके 1 2 3। तो होगा क्या, देखो सीधी सी बात है, AgNO3 है, AgBr निकाल देगा, यानी कि अच्छा ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या, CH3 OH और यहाँ पे बनेगा CPH प्लस CH3। अब यहाँ से कौन लीव करेगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, और मैंने कहा था एल्काइल ग्रुप में जो टर्सरी होता है उसका लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, बल्कि है, ये भी तो कह सकते हैं कि बल्कि है तो यही लीव करेगा, ठीक है। वैसे टर्सरी भी है तो ये आपका यहाँ से लीव कर जाएगा और बनेगा क्या, ध्यान से देखो, CH3 COH और यहाँ पे आएगा प्लस C, यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे PH, यहाँ पे CH3। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आ गया? ये बनेगा आपका कीटोन। कर लोगे भाई? बस ये क्वेश्चन आप अगर अच्छे से ध्यान से मन से लगाओ ना तो बस मजा ही आ जाए। यहाँ पे दे दे अगर आपको OH और यहाँ पे दे दे आपको CH2 और इससे जोड़ दे OH और यहाँ पे दे दे आपको OTS प्लस pyridine। बताओ जी क्या होगा? ये क्वेश्चन करके देखो एक बार जल्दी से।
तो मैं कहूंगा क्या होगा, pyridine आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड OH है उससे H को निकाल लेगा और यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा ना वो, तो होगा क्या बोलो, ये बनेगा CH3 COH CH3 CH2 O माइनस बनेगा। अब आपके पास है ClSO O CH3, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक मारेगा, ये अप डाउन Cl बाहर, तो क्या होगा CH3 COH। इसमें हमने क्या किया, इसमें कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, हमने इसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, ये OTS हो गया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये आउट जाएगा, बनेगा क्या CH3 COH CH3 और CH2 पे आ जाएगा प्लस कार्बोन। और स्टेबलाइज हो सकता है बिल्कुल, यहाँ से CH3 को शिफ्ट करा दो, 1 2 CH3 शिफ्ट हो जाएगी 1 2 और आपका बनेगा क्या CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सीधा मैं लगा देता हूँ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये C है, यहाँ से जुड़ा है OH, ये यहाँ पे मैं OCH3 OCH3 और यहाँ पे OH OH TH OCH3, ये है जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है H+। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप कार्बोकैटायन कहाँ पे बनाओगे, मुझे बताओ कार्बोकैटायन बनाओगे किधर, मीन्स किधर का प्रोटोनेशन आपको कराना अच्छा लग रहा है। तो देखो मैं अगर इधर प्रोटोनेशन कराऊंगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, चलो यहाँ से प्रोटोनेशन कराऊंगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब OCH3 क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पे प्लस बना दूं तो रेजोनेंस के साथ प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर, इधर से भी प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, 2 प्लस आर है तो इसे स्टेबलाइज कर रहा है, तो मैं इधर कार्बोकैटायन बनाऊंगा ना, चलो जी बना लेता हूँ इधर कार्बोकैटायन, इस पूरे ग्रुप को मैं AR लिख देता हूँ, इन पूरे ग्रुप को AR लिख देता हूँ, तो C से यहाँ पे बनेगा प्लस और यहाँ पे AR जुड़ा है, यहाँ पे AR जुड़ा है, समझ में आ रहा है जी, और यहाँ पे COH PH OCH3 ऐसा होगा, बताओ जी समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम रीअरेंज किसे कराएंगे, पीएच को, पीएच का रीअरेंजमेंट होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूटिव कार्बोकैटायन बनने वाला है, तो AR और यहाँ से आपके जुड़ जाएगा पीएच और ये बन जाएगा COH OCH3, कितना अच्छा कार्बोकैटायन बना, इधर से भी स्टेबलाइज इधर से भी। अब यहाँ पे होगा क्या, ये निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, बस ये होगा स्टेबलाइज, कीटोन बन गया, कीटोन, समझ में आ रहा है। तो सेमी पिना, ये सॉरी पिनाकोल है, पिनाकोल को मत बोलो आप। तो भाई कार्बोकैटायन आप लोगों के दिलो दिमाग में हो जाना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए जी, ब्लड में हो जाना चाहिए। देखो ये पिनाकोल है ना पिनाकोल, ओके। अब मैं पूछूं बताओ किधर बनाओगे, तो आप कहोगे इधर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे इधर, क्योंकि देखो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है और उसके साथ एक पीएच है, पीएच क्या देगा, रेजोनेंस देगा, प्लस अल्फा दे रहा है, पीजी स्टेबल होगा। चलो यहाँ पे है OH, यहाँ पे बना दिया हमने सीधा कार्बोकैटायन, अब तो हम सीधा बस कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये बन गया। अब बताओ क्या होगा, देखो रीअरेंजमेंट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये रिंग ओपन हो जाएगी यहाँ से, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, 2 3 4 5 6 और एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बन जाएगी, बना ली 6 मेंबर, 6 पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। चलो अब देखते हैं 1 पे क्या है, 1 पे एक तो लगा है CH3, एक लगा है PH, समझ में आ गया, 2 पे लगा है OH और 2 पे साथ ही साथ में एक प्लस भी आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया।
अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं होगा, ये H यहां से निकलेगा और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन आ जाएगा। समझ में आ रहा भाई? ठीक है। तो अगर आपने कार्बोकेटायन का अरेंजमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ रखा है, कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है, तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली जी ना। मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो कैसा ही क्वेश्चन उठा के दे दे। चलो देखो क्या बिंदास क्वेश्चन आपको देता हूँ। यहाँ पे OH लगाए, यहाँ पे OH लगाए और यहाँ पे दिया हुआ है एसिड। कर लो, कर नहीं लोगे कि आप इसे किधर ही बना दो कार्बोकेटायन को, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। अब क्या होगा, अब आपको पता नहीं यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, तो 4 मेंबर रिंग है, ये तो आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बनेगी एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब क्या अरेंजमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, ये जाएगा। तो यहाँ पे 2 फ्यूज 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे बनेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस, सॉरी हम एक OH को भूल गए, जो OH था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक OH भी है। अब क्या होगा, सिंपल सी चीज है जी, क्या हो सकता है ये, बोलो आप कहोगे, बताओ बताओ क्या हो सकता है ये। बोलो जी, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो कार्बन की वैलेंसी देखो आप 5 हो रही है, कार्बन की वैलेंसी 5, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये रिअरेंजमेंट नहीं होगा। होगा क्या, होगा क्या, सीधा यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड। ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स ये है कि यहाँ पे कीटोन नहीं बन सकता, तो ये ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है भाई? अरे कहाँ से हो जाएगा फर्दर अरेंजमेंट, टेट्रा 4 बॉन्ड हो गए ना पहले ही, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होगा फर्दर। अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं यहाँ पे। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, ये आपको एक 4 मेंबर रिंग दे रखी है, यहाँ पे है पीएच, यहाँ पे है पीएच, यहाँ पे लगे हैं 2 OH, पिनाकोल ही है, पिनाकोल ही है। देखने में बस कुछ सबस्ट्रेट अच्छे अच्छे, अब तो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से आपको। अब आप किधर भी प्रोटोनेशन करा दोगे, ठीक है ना? थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़ना है जी, फीलिंग के साथ पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, ये होगा। अब क्या कराओगे, क्या आप पीएच का रेंज कराओगे, क्या कराओगे, ध्यान से सोचो। देखो एक तो यहां से हो सकता है पीएच रीअरेंज, दूसरा भाई 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन है, स्ट्रेन खत्म होगी तो बहुत अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे रीअरेंज करा देंगे, तो बनेगा क्या, एक 3 मेंबर रिंग बनेगी। समझ में आ रहा है? 3 मेंबर रिंग पे यहाँ पे होगा ऊपर प्लस, और इसके साथ एक OH होगा, एक पीएच होगा, और यहाँ पे आएगा प्लस साइन। समझ में आ रहा है? ओके, और एक पीएच यहाँ पे जुड़ेगा, कुछ इस टाइप का आपको सबस्ट्रेट मिलेगा। आप लिख लो ना 1 2 3 4, ठीक है? तो 1 कहाँ से यहाँ पे जुड़ा है 1 2 3 4, 4 पे 2 ग्रुप हो गए, बनते हो गए। समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है और तो कुछ होने का नहीं, तो सीधा वहां पे आपको ये पीएच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे पीएच, ये आपको मिल जाएगा कंपाउंड। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है ना? देखो कितना अच्छा मिला। चलो तो भाई अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है, चीजों को एक एक करके समझ के पढ़ना है। चीजों को समझ के पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तो मैं कैसा भी क्वेश्चन दे दूंगा, आप कर लोगे। H+ एसिड है, प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, किधर भी आप कार्बोकेटायन बना दोगे, उसके बाद में आप बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दोगे,
एक आपका 4 मेंबर रिंग बन जाएगा और एक आपका 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। हाँ, और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। ऐसा ही करोगे, बोलो ऐसा ही करोगे ना, ठीक है। फिर आप क्या करा दोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो करा दोगे, यही कराने वाले हो ना। बट अगर आपने ये करा दिया तो भाई बस बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? देखो 4 मेंबर काफी स्ट्रेंथिंग होती है, उससे उससे आप साथ में जोड़ रहे हो 3 मेंबर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथिंग, कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं होगा यहाँ पे ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, आप सोचो। यहाँ पे थोड़ा अलग चीज होने वाली है कि तो होगा क्या यहाँ पे स्टार्टिंग में, जैसे ये यहाँ पे बहुत स्ट्रेंड है तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, जैसे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। अब जैसे ही ये बनेगा ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 मेंबर रिंग है और स्ट्रेंड है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ यहाँ से इस टाइप से बनेगा और नंबरिंग कर लो मैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चलो तो 1 2 3 पे क्या है, OH है, 3 पे आप OH जोड़ दो, ठीक है। 4 से ही हटाए तो 4 पे आ जाएगा प्लस, कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई? और 4 पे एक OH भी है, लो OH लगा दो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से हटेगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड बनेगा जिसमें, हाँ बिल्कुल ये बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है उसमें, हाईली स्ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये बनेगा, कर लोगे, ठीक है जी। तो ये है आपके, ये था आपका पिनाकोल रिएरेंजमेंट, ठीक है जी। क्वेश्चंस में आपको बस देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। अगर आपको ड्राइविंग फोर्स समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, आप क्वेश्चन कर लोगे आराम से। लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये है और इसमें ये दिया हुआ है, बताओ हो नहीं जाएगा क्या। यहाँ पे आपको H प्लस दे दिया है, H प्लस दे दिया है, बट 2 OH नहीं है, तो ये पिनाकोल तो नहीं होगा, तो ये है सेमी पिनाकोल। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम इन्हें पढ़ेंगे जब एसएन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग वहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और यह एक इसे हम पियाने रिएरेंजमेंट भी कहते हैं, पियाने रिएरेंजमेंट में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कहते हैं पियाने रिएरेंजमेंट। कुछ इस टाइप से बनेगा, समझ में आ रहा भाई? देख लो एक बार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? अब ये होगी रिंग ओपनिंग, मैं इधर से रिंग ओपनिंग कराऊंगा या इधर से, अगर इधर से कराऊंगा तो यहाँ पे कार्बोग्राम कराऊंगा बनाऊंगा, इधर से करूंगा तो यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी, तो मैं ऐसे कराता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा OH, ये बनेगा, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये आप अगर यहाँ से माइग्रेट करा दो PH को तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे PH माइग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 इधर और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, बाद में आके डबल बॉन्ड O। समझ में आ रही? तो ये भी क्या है, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट ही है एक टाइप से, ठीक है। वैसे इसका एक प्रॉपर नाम होता है पियाने रीअरेंजमेंट, पियाने रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। चलो मैं पियाने का एक आधा क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, इसे आप कर लेना, होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को। यही ले लो जी आप होमवर्क में, क्या करोगे, बहुत ही अच्छा बिंदास क्वेश्चन है। इससे करोगे जी आप, होमवर्क में करोगे या अभी ट्राई करके देखना चाहते हो, ट्राई कर लो, ठीक है ना। और लोगे क्वेश्चन तो और ले लो।
ठीक है ना, ये करा लेना। यहाँ पे OH का प्रोटोनेशन नहीं कराओगे, इसका कराओगे, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेंडिंग ओपन होगी ना तो वो आपका ड्राइविंग फोर्स है, आपको ड्राइविंग फोर्स पहचानना है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो आपको ये रिएजमेंट समझ में आया, तो आपको आई थिंक ये रिएजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप कार्बोकेटायन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को कर लेना, इसमें ही आगे डैम जेनेव रिएजमेंट होता है, बट हम आगे कर लेंगे डैम जेनेव, तो बहुत ज्यादा आपने कार्बोकेटायन के बारे में सीख लिया है, ठीक है ना। इससे बाद में हम कार्बो एनायन देखेंगे, कार्बिन्स देखेंगे, नाइट्रिन्स देखेंगे, बेंजाइन्स देखेंगे, ठीक है ना। और फिर जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट्स खत्म हो जाएंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको ये सब चीजें जीओसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक्स।